right now traveling around 30 points. So it is showing a flat opening, but it at positive side. Okay. अगर ग्लोबल मार्केट को हम देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट इज शोइंग अ वेरी स्लाइट नेगेटिव. यू सी Dow Jones is only minus 20 points negative. I mean, it's very small. So overall, it's a flat. Okay. If we see futures, once again, फ्यूचर में भी जितना भी वेरिएशन है बहुत ही माइन्यूट सा है. जितने भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सभी में. सो ओवरऑल ये डेटा एसजीएक्स निफ्टी वाला जो हमारा ग्लोबल मार्केट का जो सेंटिमेंट है इट इज सेइंग फ्लैट ओपनिंग. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अभी जो लास्ट वीक ऑफ एवरी ईयर रहता है वो भी मोस्टली हॉलीडेज रहता है. वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत कम रहती है. सो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट है कि अभी जो भी ये चेंजेस हैं इस वीक में आपको तो बहुत लाइट ही मिलेंगे. ठीक है. आफ्टर क्रिसमस से लेकर के न्यू ईयर तक हमारे पास जो भी अब ये 2-3 दिन बचे हैं इसमें हमको बहुत कम वॉलेटिलिटी लिक्विडिटी मार्केट में मिलेगी फ्रॉम एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट साइड में. तो इसीलिए हमको ये चेंजेस बहुत माइन्यूट माइन्यूट से ही देखने को मिलने वाले हैं. देन उसके बाद में हम आते हैं एफआईडीआई के डेटा पर. तो एफआईडीआई डेटा को क्लियरली हम देखेंगे तो यहाँ पे फ्राइडे को बहुत कम अमाउंट में सेलिंग हुई है. सेलिंग ही हुई है ऑल्दो लेकिन बहुत माइन्यूट सा है. अगर आप इस दोनों को समराइज करोगे तो इट इज अ प्लस. आई मीन इट्स अ पॉजिटिव. देन उसके बाद में हम इंडेक्स फ्यूचर्स पे जाते हैं. तो यहाँ पे सेलिंग हुई है दोनों में ही. बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी 50 में भी. निफ्टी 50 में ज्यादा हुई है. उसके बाद में हम ऑप्शंस पे जाते हैं तो ऑप्शंस में अच्छी खासी बाइंग हुई है निफ्टी 50 में. बैंक में बहुत लाइट सी 6.93 इज नॉट अमाउंट जिसको कि हम इस ओवरऑल में कंसिडर करेंगे. तो ओवरऑल अगर देखोगे तो यहाँ पे फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग आपको नेगेटिव सा दिखेगा एंड यहाँ पे दिखेगा तो पॉजिटिव दिखेगा. तो ओवरऑल यहाँ पे भी मिक्स एंड मैच सेंटीमेंट हमको दिख रहा है. सो फर्स्ट वाज फ्लैट एंड सेकंड वाज मिक्स एंड मैच. वी कैन नॉट श्योर अबाउट कि आज मार्केट कैसा मूव करेगा अकॉर्डिंग टू दीज डेटा. देन अगर हम ओआई डेटा को देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पुट राइटर्स निकल रहे हैं. दैट मीन्स कि सपोर्ट वीक हो रहा है एंड आपका रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है. तो अगर सपोर्ट वीक हो रहा है रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है दैट मीन्स कि देयर इज अ चांस. मतलब ये वाला जो डेटा है वो ये बताता है कि चांसेस आपका जो डाउन साइड का ज्यादा बन रहा है. बट ओवरऑल जो होगा एक्चुअली जब आप इसको देखोगे जब मार्केट खुलता है उसके बाद में इस डेटा में क्विक चेंजेस आते हैं तो हमको उसको भी ऑब्जर्व करना है अगर आप ओआई बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो. अगर ओआई बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो सिर्फ आप जो हमारे प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग भी अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं या फिर एनालाइज कर सकते हैं. सो यहाँ के अकॉर्डिंग आपका इस डेटा के अकॉर्डिंग सपोर्ट वीक हो रहा है एंड आपका रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है. देन अगर हम चार्ट्स पे आते हैं तो चार्ट्स में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे निफ्टी में अगर आप देखोगे तो लास्ट यहाँ पे मैंने एक रेंज मार्क करी है. नवंबर 11 नवंबर से ये स्पेसिफिक रेंज में मूव कर रहा है. उसी तरीके से यहाँ पे भी एक रेंज मार्क करी है मैंने. यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये फ्राइडे दैट इज 14th वही अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम से एक रेंज में मूव कर रहे हैं. ऑल्दो इसने ऊपर निकलने का कोशिश किया था बट क्विकली ये वापस नीचे आ गया. तो ओवरऑल ये जो एक रेंज है इसी में मूव कर रहे हैं हमारे दोनों ही मार्केट दैट इज निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी. तो अभी हमारे साथ अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो हमारे को स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग पे फोकस करना है वो तभी करेंगे. अभी तो इंट्राडे पे हम लोग प्लान करते हैं तो इंट्राडे में हम लोग सिंपली ये रहता है कि हम लोग स्पेसिफिक प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं. 15 मिनट की कैंडल्स के प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं और हमें ठीक ठाक ट्रेड्स मिल जाते हैं. बट अगर उसके अलावा अगर आपको कुछ अच्छे ट्रेड्स को प्लान करना है तो आप इस रेंज के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे भी अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं आने वाले दिनों में. नाउ यहाँ पे मैंने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं. उसका क्राइटेरिया वही है. मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे मिलता है उसके बेसिस पे ड्रॉ करती हूँ. प्रीवियस डे हाई लो को ऑलरेडी मार्क किया हुआ है. अगेन वही रेंज है. प्रीवियस डे हाई लो को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो वो दोनों एक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं. तो उसके बेसिस पे भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं. यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जो कैंडल बनी है लास्ट ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम जो लास्ट की 3 या 4 कैंडल्स बनी है ये मुझे पॉजिटिव प्राइस एक्शन की कैंडल्स लग रही है. पहला रीजन ये है कि यहाँ पे इक्वल लो बनाया है. सेकेंड रीजन ये है कि यहाँ पे इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल. ठीक है. उसके बाद में यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बनी है जो कि इसको इंडिसीजन कैंडल प्योरली इंडिसीजन नहीं बोलेंगे बट इट इज अ विक बड़ी है लोअर विक बड़ी है. तो दैट मीन्स कि सेलर को रिजेक्ट किया जा रहा है मार्केट के द्वारा. मतलब
देर इज अ स्ट्रेंथ इन बायर्स, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जितनी भी कैंडल्स है उसमें लोअर वीक ही बड़ी है एज कंपेयर टू अपर वीक। दैट मीन्स कि मार्केट प्राइस को नीचे ले जाने की पूरी कोशिश की जा रही है, बट उसमें सेलर्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, और वो अल्टीमेटली क्लोज जो है वो अपर साइड पे ही हो रही है, चाहे कैंडल का कलर कुछ भी हो। बट आप अगर इसमें एवरेज फाइंड आउट करोगे तो एवरेज जितनी भी कैंडल्स है सबका लोअर विक कंपेयर टू अपर विक बड़ा है। ठीक है। सो ऑल दीज फैक्टर्स इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एनालिसिस, पॉसिबिलिटी है कि आपको आज का मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मोमेंटम देता हुआ मिलेगा। उसके अलावा यही है कि प्रीवियस डे हाई लो, देन फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हम लोग रेंज मार्क करते हैं और उसके बेसिस पे अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। So this is all about my personal observation. Once again, a big disclaimer from my side that I'm not a SEBI registered research analyst. I'm giving you just an observation on the basis of SGX Nifty, FIDI data, OI data add किया है अभी हमने, and ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन चार्ट्स को हम फॉलो करते हैं। चार्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी हमको अपना व्यू लगता है, एनालिसिस लगता है, उसके अकॉर्डिंग अपन प्लान करते हैं। एंड सेकेंडली, इसमें अभी भी जो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, बिकॉज मार्केट अभी भी हायर हाई हायर लोज ही बना रहा है। अगर इसके जो हमारा एक लेवल था 25,850 का, जो कि हमने काफी टाइम से बोला था कि इंटैक्ट है, मेरे हिसाब से अभी भी 25,800 मैक्सिमम, अगर मिनिमम लोवेस्ट में जाती हूँ तो, या फिर ये जो मैंने एक लेवल मार्क कर रखा है अभी भी ये इसके आसपास का ही लेवल है डाउन साइड के लिए, कि इसके नीचे जाके क्लोजिंग देने के बाद में वो वहां पे सस्टेन करे, तभी डाउन साइड का मार्केट, मतलब मार्केट के डायरेक्शन की शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज अभी भी मार्केट ओवरऑल हाई टाइम फ्रेम पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इट इज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव फ्रॉम पर्सनल, माय पर्सनल एनालिसिस। बाकी बहुत ज्यादा कोई एक बहुत बड़ी कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो बड़ा डिप या फिर डाउनफॉल हमको देखने को मिल सकता है। अदरवाइज देर इज नो चांस अकॉर्डिंग टू करंट प्राइस एक्शन ऑल्सो, क्योंकि ये क्लियरली आपको दिख रहा है। आप इसको हायर यहाँ पे भी, अगर आप कहीं पे भी आप जाके देखोगे आपको लोअर विक ही बड़ी मिलेगी। ऐसा कोई सिर्फ ये कैंडल इसको अगर देख के मैं बोलती हूँ तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि ठीक है यहाँ पर विक बड़ी है, बट बाकी ओवरऑल इवन फ्रॉम 22 ऑफ दिसंबर से आप देखोगे तो कहीं पे भी आपको ऐसी कोई बिग कैंडल नहीं मिलेगी। बट यस, अभी लेटेस्ट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, मेरा ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, और इसमें पॉसिबली ये है कि आज का प्राइस एक्शन, आज का डायरेक्शन हमको अपसाइड देखने को मिले। बट अगेन, दिस इज जस्ट माई ऑब्जर्वेशन। आप अपना एनालिसिस खुद करेंगे, अपने खुद ऑब्जर्वेशंस करेंगे और उसके बेसिस पे देखेंगे कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, कैसे आपको प्राइस एक्शन शो कर रहा है। लाइव मार्केट का प्राइस एक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है जब हम लोग क्लोजिंग के बाद में एनालिसिस करते हैं उसका। ये मेरा पर्सनल, हम लोगों ने पिछले लास्ट वीक में जितने भी ऑब्जर्वेशंस किए थे उसमें चांसेस था जो हमने प्री एनालिसिस किया था उससे थोड़ा डिफरेंट रहा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप अपने हिसाब से फाइनल ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल डेफिनेटली वर्क करती है, उसके बेसिस पे आप प्लान करोगे। और ये लेवल्स भी डेफिनेटली वर्क करते हैं। लास्ट जो फ्राइडे था उसमें भी यही था कि हमने 0.85 के नीचे जब मार्केट ने क्लोजिंग दिया था तो हमने एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन दिया था कि इसके बाद में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो प्राइस एक्शन बता रहा था कि इसके बाद में नीचे मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है क्लियर क्लियर, और उसके बाद में गया था, और जो भी हमने नेक्स्ट लेवल मार्क किया था उसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था और उसके अकॉर्डिंग मूव किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एनालिसिस। You can follow these levels if you want. I will be sharing all these, both of these charts in the group so that you can check if it will work for you. And on that note, I'm concluding today's session, and I will meet tomorrow at the same time, that is 7:30 a.m. Till then, observe the market carefully and be a consistent trader. I mean, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम बनेंगे, बट प्रॉफिटेबल होने से पहले कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, कि हम कंसिस्टेंटली प्रॉपरली मार्केट को ऑब्जर्व करें, अपने ऑब्जर्वेशंस को जनरलिंग करें, ताकि हमको पता चले कि हम लोग कितना एक्यूरेसी की तरफ कितना शिफ्ट हो रहे हैं। पहले जो हमारा ऑब्जर्वेशंस था उसके कंपैरेटिवली हम कितना अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक्यूरेट बना पा रहे हैं, राइट? सो ऑन दैट नोट, लेट्स conclude today's session. Thank you very much. Have a profitable day to all of you. Thank you.